तो साथियों, स्वागत है आपका वीके यूपी बोर्ड क्लासेस पे। तो पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन देखा था। आज के वीडियो में हम फोर्थ क्वेश्चन और लास्ट का क्वेश्चन करेंगे, प्रश्नावली 1.1 का। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्ण पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो यानी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो हल हल क्या होगा इसका? ये m लिख लिया हमने, ये 3 उतार के लिख लिया, ये 3m+1। तो यहाँ से हमने मान लिया, माना b बराबर 3। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर bq+r। तो r जो हो गया 0 से बड़ा या फिर बराबर और b से छोटा। तो 0 से बड़ा या फिर बराबर होगा। तो यहाँ से r क्या बनेगा? r का मान यहाँ से क्या बनेगा? r बराबर है, अगर 3 से बड़ा होगा यहाँ पे, यानी 3 से छोटा होना चाहिए। तो r का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पे हमारे 3 केस बनेंगे। कितने? 3 केस बनेंगे। तो तीनों केस को अलग अलग बना के हल करना पड़ेगा। तो लिख लो, फिर चलिए हल करते हैं आगे। तो यहाँ पे मान चुके हैं b बराबर 3। तो केस 1 यहाँ से क्या बनेगा? केस वन यहाँ से बनेगा हमारा a बराबर bq+r। तो अब b बराबर 3 रखने पर तो a बराबर बनेगा 3q+r, है ना। तो a बराबर 3q और प्लस r का मान यहाँ से, पहला केस है तो 0 ले लो, 3q+0। तो a बराबर 3q। क्वेश्चन बोल रहा है कि वर्ग करके, तो यानी इसका वर्ग कर दो, लिख लो दोनों ओर वर्ग करने पर। तो वर्ग करने पर तो a स्क्वायर बराबर ये 3q का स्क्वायर। ठीक, तो a स्क्वायर यहाँ से क्या बन जाएगा हमारा? a स्क्वायर यहाँ से बनेगा जाके, ये एक 3 बाहर लिख लो और अंदर 3 और क्यू का स्क्वायर अंदर लिख लो। कहने का मतलब 3 त्रिक्कन और 3 को 2 बार लिखा, एक 3 बाहर और क्यू को स्क्वायर चढ़ा दिया। तो मान लो यहाँ पे फिर से माना 3q², यानी ये जो 3q² है ये बराबर m। तो a स्क्वायर बराबर ये 3 का 3 उतारा, इसकी जगह पर m। तो a स्क्वायर बराबर 3m। अब सेकंड केस ले लो, यहाँ से क्या बनेगा? सेकंड केस, तो यहाँ से केस नंबर सेकंड देखो क्या बनेगा। केस सेकंड, तो यहाँ से a बराबर bq यानी 3q और प्लस यहाँ से r कितना हो जाएगा आपकी बार? 1। तो 3q+1। ठीक, तो फिर से दोनों ओर वर्ग कर दो, लिख लो दोनों ओर वर्ग करने पर। तो दोनों ओर वर्ग करने पर, तो दोनों ओर वर्ग कर दो, दोनों ओर वर्ग करने पर। ठीक, तो दोनों ओर वर्ग कर दो। दोनों ओर वर्ग करने पर क्या बनेगा? एक बार फिर से केस 1 देखो, a बराबर bq+r। तो हमने b बराबर 3 रखना है, 3 रखा पहला केस, तो r बराबर 0 ले लिया, तो r बराबर 0। तो a बराबर 3q बचा, इसका वर्ग कर दिया, वर्ग करने पर a स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर। तो इसको a स्क्वायर, 3 एक 3 बाहर लिखा, एक 3 अंदर लिखा, के ऊपर वर्ग चढ़ा दिया। तो माना 3q², ये जो है इसको मान लिया m के बराबर। तो यहाँ से स्क्वायर कितना बचा? 3m के। फिर हमने केस सेकंड लिया, केस सेकंड में हमने देखा कि a बराबर 3q और प्लस r का मान आपकी बार 1 रख दिया। तो इसका वर्ग करने पर आगे हल कर लो, वर्ग करने पर तो यहाँ पे बनेगा जाके a स्क्वायर बराबर 3q+1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र लगा दो, तो खोल दो इसको। a स्क्वायर बराबर ये 9q² हो जाएगा, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी तो 1 का वर्ग 1। ठीक, और प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1। तो यहाँ से a स्क्वायर बराबर 9q², है ना, और प्लस 3 2 जा 6q और प्लस 1, ये वाला 1 लास्ट में लिख लिया। तो यहाँ से अब की बार a स्क्वायर 3q कॉमन ले लो, कितना? 3 कॉमन ले लो, तो अंदर 3q² और प्लस 2q और ये प्लस 1 बाहर। ठीक, तो अब फिर से लिख लो, माना ये 3q
स्क्वायर और प्लस 2q बराबर, ये अंदर वाला इसको मान लो m के बराबर। तो यहाँ से ए स्क्वायर कितना बचेगा, ए स्क्वायर बराबर कितना बच जाएगा, तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3m+1। ठीक, अब बचा लास्ट केस, लास्ट केस देख लो, लास्ट केस इसी में आ जाएगा शायद। तो लास्ट केस हमारा बचा है अब केस नंबर 3। तो केस थर्ड क्या बनेगा, यहाँ से r का मान 2 और ये b तो 3 रहेगा ही, तो a बराबर 3q और प्लस आपकी बार 2। तो फिर से लिख दो वर्ग करने पर, वर्ग कर दो दोनों ओर, वर्ग करने पर तो यहाँ से a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर बराबर यहाँ से कितना बनेगा, a स्क्वायर बराबर बन जाएगा जाके 9q स्क्वायर और प्लस 2 2 जा 4 प्लस 2 इंटू 3q और इंटू ये वाला 2 यानी 2ab। तो a स्क्वायर बराबर यहाँ से ये 9q स्क्वायर और प्लस इसको पहले लिख लो 3 दूना 6 6 दूना 12q और प्लस ये वाला 4। ठीक, तो a स्क्वायर बराबर कितना बना जाके 9q स्क्वायर और प्लस 12q और प्लस 4। ठीक, तो अगर यहाँ से 12q प्लस 4, यहाँ से 3 कामन ले लो, ए स्क्वायर बराबर 3 कामन हो जाना चाहिए ना इसमें। तो 3 कामन लोगे तो अंदर बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 4q और प्लस का 4। ठीक, प्लस का कितना बचेगा 4। तो 4 को भी यहाँ पे 3 प्लस 1 के रूप में तोड़ दो, 4 को भी 3 प्लस 1 के रूप में तोड़ दो। तो ए स्क्वायर बराबर 3 ये बाहर रहेगा, ये 3q स्क्वायर और प्लस 4q और यहाँ से इसको 4 को लिख दो प्लस 3 और प्लस 1, प्लस 3 प्लस 1 कर दिया। तो ए स्क्वायर बराबर अब 3 इसमें पूरे हम कामन लो, 3 कामन लोगे तो अंदर बचेगा 3q स्क्वायर और प्लस 4q और प्लस ये वाला 1 और बाहर वाला ये 1। अब लिख लो माना, ये अंदर वाले ब्रैकेट वाले को m के बराबर मान लो, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बराबर m। तो यहाँ से जो बनेगा ए स्क्वायर बराबर अब क्या बनेगा, तो ए स्क्वायर बराबर 3, इतना हो गया हमारा m तो प्लस 1। तो ए स्क्वायर बराबर 3m+1। एक कंडीशन हमारा ये बना, एक ये बना और एक लास्ट में ये बना। तो लिख लो, अब अतः सिद्ध हो गया ना, तो लिख लो अतः, क्या लिखोगे, अतः सिद्ध हुआ कि, अतः सिद्ध हुआ कि, अतः सिद्ध नहीं, लिख लो केस 1 कामा 2 कामा 3 से सिद्ध हुआ कि, क्या सिद्ध हुआ, जो सिद्ध करना था वही दिखा दिया कि किसी धनात्मक पूर्णांक, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है, के रूप का होता है। तो ये रहा तीसरा क्वेश्चन, अब मतलब चौथा क्वेश्चन। तो अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा पांचवा। तो पांचवा क्वेश्चन क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 9m+8 के रूप का होता है। तो यहाँ पे भी इसका हल लिख लो मान हल इसका क्या हो जाएगा सोल्यूशन। तो ये 9m कामन 9m+1 दिया है और 9m+8 दिया है। तो यहाँ पे इसको, ये 3 का गुणक है ना, तो इसका गुणक यहाँ से मान लो, माना 3 का गुणक कुछ भी ले लो, मतलब ये गुणक तो 3 का कुछ भी मान लो, मतलब तो b बराबर जो मानोगे ये 3 का गुणज होना चाहिए, मतलब है ना। तो 3 ही मान लिया हमने। तो लिख लो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो a बराबर BQ+R। ठीक, R जो होगा ये 0 से बड़ा या बराबर और b से छोटा होना चाहिए।
तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो चूंकि हमने आर बराबर बी बराबर कितना माना 3, तो यहाँ से आर क्या निकल आएगा हमारा, आर जो निकलेगा ये निकलेगा 1 0 कामा 1 कामा 2। तो यहाँ पर भी हमारे 3 केस बनेंगे। तो यहाँ से ए बराबर क्या हो जाएगा, बी का मान 3Q और प्लस आर, इसे मान लो समीकरण नंबर 1। तो अब यहाँ से केस बना लो, केस 1, और इधर बन जाएगा केस 2, इधर बन जाएगा केस 3। ठीक, केस 1, केस 2 और केस 3। तो पहले ही हमने डिवाइड कर लिया केस 1, केस 2 और केस 3। तो अब लिख लो यहाँ पे केस 1 क्या बनेगा, आर बराबर 0 रख दो समीकरण 1 में। ठीक, समीकरण 1 में बारी बारी से मान रख दो, लिखो आर बराबर 0 रखने पर, तो यहाँ से ए क्या बन जाएगा हमारा, ए बनेगा जाके 3Q और प्लस आर का मान यहाँ पे 0, तो ए बराबर 3Q। अब की बार क्वेश्चन बोल रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का घन, तो लिख लो घन करने पर, दोनों ओर घन करने पर, तो घन कर दो। अब तो घन करने पर तो ए क्यूब बराबर 3Q का होल क्यूब, ए क्यूब बराबर 3Q का होल क्यूब बन जाएगा। तो ए क्यूब बराबर 3Q का होल क्यूब बनेगा, तो इसको किस में तोड़ेंगे, हमें लाना है 9m, 9m प्लस 1 और या फिर 9m प्लस 8। तो इसको तोड़ दो जाके, तोड़ोगे क्या बनेगा, एक 3 बाहर रख लो, उसके बाद नहीं 9, देखो इसको क्या लिखोगे, ए क्यूब बराबर ये 3 का क्यूब इंटू क्यू का क्यूब। ठीक, तो ए क्यूब यहाँ से लिख दो, 9 लाना है तो यहाँ से 3 का स्क्वायर बाहर लोगे तो 9, अंदर बचेगा 3Q क्यूब। ठीक, अब लिख लो माना, ये जो ब्रैकेट वाला है इसको मान लो m के बराबर, 3Q क्यूब बराबर m, तो ए क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 9m। ठीक, ये रहा हमारा केस नंबर 1। क्या था ये, केस नंबर था 1। अब चलते हैं केस नंबर 2 की ओर। तो केस हमारा सेकंड क्या बनेगा, यहाँ से केस सेकंड बनेगा, अब लिख दो r बराबर 1 रखने पर, तो यहाँ से क्या बनेगा, r बराबर 1 रख दो यहाँ पे। तो r बराबर अगर 1 रखने पर तो रख दो r, ये बराबर बन जाएगा 3Q और प्लस 1, तो लिख दो घन करने पर, दोनों ओर घन करने पर, तो घन कर दो। यहाँ से ए क्यूब बराबर क्या बनेगा, इसका होल क्यूब, तो इसका होल क्यूब खोल दो। जब इसका होल क्यूब खोलोगे तो ये लास्ट में बनेगा जाके 27 क्यूब की घात 3 और प्लस 1 प्लस 27 क्यूब और प्लस 9 क्यूब, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3AB और ए प्लस बी वाला सूत्र लगा के खोलोगे तो इतना बनेगा। तो ए स्क्वायर ए क्यूब बराबर कितना बना, 27 क्यू क्यूब और प्लस 36, 27 9 36 क्यूब प्लस 1। तो ए क्यूब बराबर यहाँ से बनेगा 9, यहाँ से कॉमन ले लो तो अंदर कितना बचेगा 3Q क्यूब और प्लस 4Q, तो इधर 1। अब लिख लो अंदर ब्रैकेट वाला मान लो m, माना 3Q क्यूब और प्लस 4Q बराबर m। तो यहाँ से ए क्यूब कितना बचेगा जाके, ए क्यूब बराबर 9m, इतना हो गया हमारा m और प्लस 1, 9m प्लस 1। अब केस नंबर 3 देख लो इधर, केस नंबर 3 है हमारा r बराबर 2 रखने पर, तो r बराबर 2 रख दो, r बराबर 2 यानी a बराबर 3Q प्लस 2 हो जाएगा। लिख लो घन करने पर, दोनों ओर प्रश्नानुसार घन करने पर, तो ए क्यूब बराबर, इसको भी अगर इसका खोलोगे होल क्यूब तो 27 क्यू क्यूब बनेगा और प्लस हल करने पर ये पूरा 54Q स्क्वायर और प्लस 36Q और प्लस 8 के बराबर। ठीक, इसको आगे हल कर लो, तो हल करने पर आगे कितना बनेगा, यहाँ पे इसमें 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 9 के गुणज, तो 9 कॉमन हो जाएगा, 9 कॉमन ले लो 3Q क्यूब और प्लस 6Q स्क्वायर और प्लस 4Q और ब्रैकेट के बाहर प्लस का 8। तो इस ब्रैकेट के जितना है इसको मान लो m, तो यहाँ से ए क्यूब बराबर 9m प्लस 8। तो आंसर लिख लो, अतः क्या बनेगा, समीकरण मतलब केस, समीकरण नहीं केस लिखो, केस 1, 2, 3 से सिद्ध हुआ। ठीक, तो आज की थे हमारे ये 2 क्वेश्चन, जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। तो ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को।
तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।